गाइस, आज मैं आपको परसेंट के कुछ न्यू क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मकान का बीमा मूल मूल्य के 4/5 राशि के लिए किया जाता है। यदि उस पर प्रीमियम की राशि 1.3% की दर से 910 रुपये है तो मकान का मूल्य क्या है। तो हमने क्या ले लिया, मकान का मूल्य क्या है, एक्स है। एक्स पर जो प्रीमियम की राशि है वो मूल्य का 1.3% है और ये किसके बराबर में है, 910 रुपये के बराबर में है। तो इधर पे पॉइंट हटाया अपन ने तो कितना हो जाएगा, 13/100 और ये 910, इससे कैंसिल हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और ये 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7,000 रुपये आ गई। अब क्या बोला है, जो ये मूल राशि है उसका 4/3 जो प्रीमियम की आपकी राशि आई है, जो मूल राशि आई है वो किसके बराबर में है, जो आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 7,000, तो ये मूल राशि जो है उसका 4/5 किसके बराबर में है, इस 7,000 के बराबर में है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो जो मकान का मूल्य है, जो मूल्य है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,000 × 5/4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 87,500 रुपये। क्या लिया, मकान की जो बीमा की राशि क्या है, एक्स है, तो उसका 1.3% कितना है, ये है। तो आपकी बीमा की राशि कितनी आ गई, 70,000 रुपये आ गई। 70,000 किसकी आ गई राशि, बीमा की राशि आ गई। तो जो बीमा की राशि है वो मकान के मूल्य के 4/5 के बराबर में है। तो मकान का मूल्य कितना आ जाएगा, इसका 5/4। इसको जब सॉल्व करोगे 87,500 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को 5,000 रुपये मासिक वेतन पर रखा। इसके अतिरिक्त वह सेल एग्जीक्यूटिव मासिक बिक्री पर 15% कमीशन भी पाने का अधिकारी था। वह वर्ष में कितनी बिक्री करे ताकि मासिक वेतन 11,000 रुपये हो जाए उसका। तो उसको 5,000 तो फिक्स मिलेगा, प्लस जो उसने काम किया है उस काम का उसको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो ये काम किया है उसका 15% और ये मिला के जो इसकी राशि है वो कितनी है, 11,000 रुपये मिल गई। पेमेंट कितनी है उसकी, 5,000 रुपये है, और जो वो एक्स्ट्रा काम करेगा उसका 15% भी उसको मिलेगा। तो इतने रुपए कमाने के लिए उसको कितना काम करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आपने क्या लिया, उसने एक्स काम किया, आपको किसका निकालना है, ये मासिक वेतन है, ये भी मासिक वेतन है। तो आपको एक वर्ष का निकालना है उसका, कि वो वर्ष में कितनी बिक्री पर वो कमा सकता है, कि एक वर्ष में वो कितनी बिक्री करे ताकि वो इतने रुपए कमाए। तो हमने ले लिया कि एक महीने में वो एक्स की बिक्री करेगा तो वो इतना कमा लेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 15 और ये 20, ठीक है। 5,000 इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा, 6,000, और ये 20 यहाँ पे, और 3 डिवाइड में, 3 दूनी 6 गुणा 2, 2 दूनी 4, 40,000 रुपये। एक महीने में वो कितना कमाता है, 40,000 रुपये। तो यहाँ पे एक साल का निकालना है तो 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4,80,000 रुपये। कितने रुपए की उसको वार्षिक बिक्री करनी पड़ेगी, 4,80,000 रुपये की उसको वार्षिक बिक्री करनी पड़ेगी, तब वो एक महीने में इतना कमा पाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक कंपनी में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को इतने रुपए मिल रहे थे, इतने रुपए रखा था, मतलब इतने रुपए तो उसको फिक्स मिलने थे। अब यदि वो जितना ज़्यादा उसको वो सेल कर सकता है उसका 15% भी उसको मिलेगा। तो आपको ये बताना था कि इतने रुपए कमाने के लिए उसको कितनी सेल करनी पड़ेगी। आपको ईयर में बताना था, हमने यहाँ पे मंथ का, ये मंथ का, इसको भी मंथ का ले लिया कि एक्स मतलब एक महीने में इतना वो यदि सेल करेगा तो इतना कमा लेगा, तो इसका 15% उसको मिलेगा, तब ये इसके बराबर में होगा। इसको सॉल्व किया तो कितना है, 40,000 रुपये। यदि वो 40,000 रुपये की बिक्री करता है तब वो एक महीने में इतना कमा लेगा। तो एक साल में उसको कितने की बिक्री करनी पड़ेगी, 12 से इसमें गुणा कर दो, तो 48,000 रुपये की उसको एक साल में बिक्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, सुरेश जो है नितिन से 40% अधिक कमाता है, जबकि नितिन को गुहा से 20% कम मिलता है। अगर नितिन की आय 5,000 रुपये हो तो सुरेश गुहा से कितना प्रतिशत कमाता है। तो अभी आपको नितिन की दी है, नितिन की कितनी है, 5,000 है। सुरेश नितिन से मतलब 40% अधिक कमाता है,
तो सुरेश की क्या होगी, नितिन का जो है उससे 40% एक्स्ट्रा, मतलब 140%। 40% एक्स्ट्रा बोला तो 140% कमाएगा। तो कितना कमाएगा सुरेश, 7,000 रुपये कमाएगा। इसके बाद क्या बोला है, जबकि नितिन को गुहा से 20% कम मिलता है। किसको कम मिलता है, नितिन को गुहा से 20% कम मिलता है, मतलब जो गुहा है उसका 20% का मतलब 80% किसके बराबर है, नितिन की आय के बराबर में है। तो नितिन की तो आपको 5,000 दे रखी है क्वेश्चन में, तो गुहा की कितनी हो जाएगी, 5,000 गुणा 100/80, ये कैंसिल हो जाएगा इधर पे। तो इसकी आय आ जाएगी कितनी, 6,250 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, परसेंट फाइंड करना है दोनों का। किस किस का फाइंड करना है, सुरेश जो है वो गुहा से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। तो सुरेश कितना कमा रहा है, 7,000, और ये कितना कमा रहा है, 6,250। तो दोनों का अंतर क्या होगा, 7,000 माइनस 6,250 बटे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसकी निकालना है आपको, सुरेश की निकालना है। तो जिसकी निकालना है तो उसका ऊपर, और किसके कंपैरिजन में, गुहा से कितना अधिक, तो गुहा का किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, गुणा 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12%। तो ये किससे, इससे 12% अधिक कमाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का A% पहले मद में खर्च करे और शेष का B% दूसरे मद में खर्च करे, मतलब किसी दूसरी चीज़ में खर्च कर दे, और शेष अब उसके पास जितना बचा है वो X रुपये है, तो व्यक्ति की आय कितनी है टोटल, आपको फाइंड करना। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 100 × 100 × X। X क्या है, जितने रुपए उसके पास बचे हैं, और डिनोमिनेटर में 100 माइनस A 100 माइनस B। ठीक है, इसको अपन लॉन्ग मेथड से भी समझेंगे पहले, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, देन उसके बाद यदि आपको शॉर्ट मेथड अच्छी लगती है तो आप उससे कर सकते हो, और यदि लॉन्ग मेथड अच्छी लगती है तो उससे कर सकते हैं। क्या, राकेश अपने वेतन का 15% भाग सर्वाधिक जमा खाते में जमा कर देता है। तो यदि उसकी वेतन X है तो X का 15% उसने क्या किया, जमा कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, X का 75% बचा, 15% उसने जब जमा कर दिया तो कितना बचेगा, 85% बचेगा। X का 85% बचा उसके पास। अब इसमें से भी उसने 30% भाग क्या किया, और शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देता है। पहले उसके पास X रुपये थे, उसका 15% यदि वो क्या करेगा, जमा कर देगा, तो अब कितना बचेगा, इसमें से X में से इसको माइनस कर दो, X था टोटल, उसमें से 15% जमा कर दिया, तो यहाँ पे 100 में से 15 का 85% बचा। 85% में से 30% अब उसने क्या किया, 30% भाग खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 85/100 X बचा था उसका, उसमें से उसने 85/100 गुणा 30/100 X को किस में जमा कर दिया, शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देता। इतना उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 85/100 X दोनों में है, कॉमन ले लिया, 1 माइनस 30/100 बचा। तो इसको यदि करोगे तो 70%, 85/100 X का 70%। अब इसके पास इतना बचा, इतना बचा, तो ये पैसे में किसके बराबर में है, यदि उसके पास इतने रुपए बचे हैं तो उसका वेतन क्या होगा, तो शेष उसके पास कितना बचा है, इतना है। टोटल X था, X का 15% जमा किया तो X का 85% बचा। अब X के 85% में से 30% उसने खर्च कर लिया, तो इसमें से अब इसको माइनस करोगे, जैसे आपके पास टोटल 100 रुपीज़ थे, तो 100 में से कितना, 15 रुपये उसने खर्च कर लिया, तो कितना बचेगा आपके पास, 85 रुपये बचेगा। अब 85 में से 30% उसने खर्च कर लिया, मान लो यदि 30% ना देता, 5 रुपये खर्च कर लिए, तो किस में से माइनस करोगे, इस बचे हुए में से माइनस करोगे ना आप, 100 में से तो माइनस करोगे नहीं, क्योंकि अब तो इसके पास इतना बचा। तो सेम यदि टोटल यहाँ पे X था तो X का 15% खर्च करने के बाद X का 85% बचा, और X के 85% में 30% खर्च किया, तो अब कितना बचा उसके पास, 85% का 70% बचा। तो ये जो राशि है वो किसके बराबर में है, इसके बराबर में है। तो यहाँ से 85/100 X गुणा 70/100 किसके बराबर में होगा, 2380 के बराबर में होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया इधर पे, 7×3 = 21, 7×4 = 28, ये डिवाइड हो गया इससे।
अब इधर पे क्या बचा, x की वैल्यू 340 और यहाँ पे 100 गुणा 10 बटे 85। और यदि इसको डिवाइड ना करते तो ये किसके इक्वल में होता, जैसे यदि इसको डिवाइड ना किया होता तभी इस क्या होता, 2380 गुणा 100 और ये वाला गुणा 100 बटे 85 गुणा 70। तो यही तो आपकी शॉर्ट ट्रिक है। इधर पे क्या था, 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है, तो ये एक्स हो गया आपका, और 85 और 70 है। तो यदि 100 में से 15 को माइनस करोगे तो 85 आ जाएगा, और 30 को माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा। तो यदि इसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे तब भी आपका ये है, और लॉन्ग ट्रिक से करोगे तब भी। तो आपकी जो लॉन्ग ट्रिक है उसी से शॉर्ट ट्रिक बनती है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लिया था, कितना आया था 340 और 34 आया था। 7 3 21, 7 चौके 28, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और इधर पे 5 दूनी 10, 0, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 40 और ये कितना आ गया आपका टोटल 4000 रुपये। हाँ, सेकंड क्या है, मोहन को जितनी राशि प्राप्त होती है उसका 20% वह खरीदारी पर और शेष का 5% धुलाई पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब 1520 रुपये बचे हैं तो प्रारंभ में कितना रुपये था उसके पास, तो कितना रुपये था, 100 इंटू एक्स, 1520 बटे 100 में से किसको 80 को 20 को माइनस किया 80, 100 में से 5 को माइनस किया 95। इसको सॉल्व करो तो जितना आंसर आएगा उतने रुपए बचे हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा, सॉल्व करने के बाद 2000 रुपये। सेम नेक्स्ट वाला, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% भाग धर्मार्थ संगठन को दान के रूप में देता है और शेष धनराशि का 20% भाग बैंक में जमा करा देता है। यदि उसके पास 1919 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या होगी, तो 100 गुणित 1919 बटे 100 में से 5 गए 95 और 100 में से 20 गए 80%। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल राशि आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है और शेष का 50% भोजन पर तथा परिवहन पर खर्च करता है। यदि 1000 रुपये किराया देने के बाद उसके पास इतने रुपए हैं रह जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या होगा, तो टोटल कितने रुपए हैं उसके पास, 30% 50% खर्च करने के बाद 1800 और 100, तो टोटल है 2800 रुपये। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2800 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा 100 गुणा 100 गुणित 2800 बटे 30% है, 100 में से 30 गया 70, 100 में से 50 गया 50। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 8000 रुपये। आज की क्लास में बस इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।